नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग का पेट का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और अगर नहीं गया है, किस वजह से गलतियां हो गई हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आते हुए गलत हो गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं पढ़े, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसा हो सकता था जिससे हमारे क्वेश्चन और अच्छे बन सकते थे और भविष्य में हमारी क्या योजनाएं रहनी चाहिए जिससे हम और अच्छा स्कोर कर सकें। यदि पेट में हम नहीं सफल हो पा रहे तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो भी देख लीजिएगा जाके। मैंने जो है अगस्त और जुलाई के अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर कराए थे। जुलाई के मैं समय का भाव के कारण नहीं करा पाया था, तो अगस्त में से जितने भी करंट अफेयर थे हर उसमें क्या नाम है आपके जो शिफ्ट हुआ था 15 या 16 में, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, सब में दो तीन क्वेश्चन सब में आए हुए थे। उसी तरह जो मैंने हिस्ट्री का बताया था और जो उसमें पॉलिटी की बताया था उससे भी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। सब में 2-4 क्वेश्चन सब में फंसे हुए थे। तो मेन मेरा मकसद ये बताने का है कि मतलब पढ़ा कैसे जाए। पढ़ना आपको कोई बता सकता है कि ये आपका सिलेबस है, आपका ये है, ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आखिर वो तरीका हमारा क्या रहे, किस वजह से हम किस तरीके से हम विश्लेषण करें, हमारी तर्क क्षमता क्या हो, किस आधार पर हम ये विश्लेषण कर सकें कि कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन से आने वाले हैं, किनके भविष्य में आने की संभावना है, किस क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये हमारी सोचने की जो क्षमता है वो मैं बताने का आप लोग को प्रयास करूंगा ताकि आप भविष्य में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए अभी जैसे अब अगर आप पेपर का जो विश्लेषण करेंगे तो उसमें देखेंगे जो हमारा कट ऑफ बनेगा मेनली वो दो चीज़ों से ही बनेगा। एक जो है, एक मिनट, एक आपका करंट अफेयर और दूसरा आपका जो सारणी और ग्राफ था। बाकी जीएस के क्वेश्चन इतने कोई टफ नहीं थे जो न कोई न कर सके। उसमें अगर थोड़ा सा भी कोई बच्चे ने मेहनत की होगी तो आराम से जीएस के क्वेश्चन जो है हल कर लेगा। मेन हमारा जो गेम करेगा, जो मतलब कट ऑफ निर्धारण करने में जिस सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव पॉइंट रहेगा वो एक करंट अफेयर और दूसरा सारणी और ग्राफ। और करंट अफेयर में ना आने के मतलब जो क्वेश्चन लोगों के नहीं आए हैं वो सबसे बड़ा रीज़न उसका यही रहा है कि वो मतलब विश्लेषण नहीं कर पाए कि कितने महीने के वो करंट अफेयर पूछेगा। जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी लगातार एग्जाम ले रहा है, अगर आप लोगों ने 3-4 महीने के उसके पेपर को देखा होता, जैसे लोअर का पेपर हो गया, लेखपाल में तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछा था, उसके और भी जो टेक्नीशियन बोर्ड टेक्नीशियन इस तरीके से जो भी और पेपर थे, अगर आपने 2-4 बार उसको विश्लेषण किया होता तो आपका थोड़ा सा दिमाग खुल गया होता कि बहुत ज़्यादा वो करंट जो जिस मंथ में एग्जाम होता है उससे 2-3 मंथ पहले का ही वो करंट अफेयर पूछ रहा है। थोड़ा सा अगर आपने विश्लेषण कर लिया होता तो आपके जो करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने की सही होने की संभावना आपकी जो बढ़ जाती है। लेकिन आप लोगों को मतलब बहुत से मैंने ऐसे वीडियो भी देखे, लोग दिसंबर 2021 से लेके अब तक के पढ़ा रहे थे, कोई मतलब नहीं रहता है। रेलवे के एग्ज़ाम को छोड़ के कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इस तरीके के बेतुके क्वेश्चन जो है वह पुराने उठा के पूछ लेता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसमें आपकी गलती नहीं रहती। करंट अफेयर का मेन मतलब यही है कि जो एग्ज़ाम है उससे 3-4 महीने, बहुत ज़्यादा अगर 1-2 क्वेश्चन अगर पीछे पूछा तो 6 महीने के पूछ लिया, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अगर आप जुलाई और अगस्त सितंबर मान लीजिए इस बार नहीं पूछा, लेकिन पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो उससे 1 मंथ पहले के उसने सारे क्वेश्चन जो है उठा के पूछे थे। आप पिछले साल के भी पेपर अगर विश्लेषण किया होता आपने तो भी आप देख लेते कि मुश्किल से 2-3 महीने के करंट अफेयर में उसने सारे के सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे। इसलिए मेरा मेन फोकस अगस्त और सितंबर में था कि अगर अगस्त और सितंबर से जो है क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। और उसने अगस्त से पूछा भी, जुलाई थोड़ा मेरे पास समय हुआ के कारण मैं जुलाई के करंट अफेयर नहीं करा पाया, लेकिन अगस्त का आप अगर मेरे करंट अफेयर उठा के देखेंगे तो आपके हर सेक्शन में 2 से 3, चाहे वो आपका स्काईलाइट हो गया उपग्रह के लिए जो था अभ्यास, चाहे वज्र प्रहार हो गया, तीसरा गुजरात मैंने बताया, गोवा मैंने बताया था 100% जल वाला, चौथा मैंने बताया था यूपी में जो है एजुकेशन टाउनशिप बन रहा है, पांचवा बताया था गुजरात में जो है बुलियन एक्सचेंज खुल रहा है। तो इस तरीके से जितने भी जुलाई अगस्त और सितंबर के क्वेश्चन थे, मुझे जहाँ जो इंपॉर्टेंट लगते थे, और मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे की क्लास थी, और अगर उसमें देखेंगे 5-5, 10-10 मिनट के मैंने सेक्शन बनाए हुए थे, उसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो एक जगह करा दिए थे। बार बार मेरा ये बताने का मैंने ये कराए थे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप विश्लेषण करना सीखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेरा मेन मकसद ये है कि आपको पढ़ना कैसे है, वो मेरा बताने का जो है मेन मोटो है।
आपको पढ़ना क्या है वो तो आप सिलेबस अपने जान जाएंगे, लेकिन किस तरीके से आपको पढ़ना है, मेरा मेन मोटो, मेरा मेन फोकस यही है कि आपका जो है कम समय में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप अपने एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, उतनी चीज़ों को ज्ञान अपना जो है बटोर ले रहे हैं कितने कम से कम समय में। मेरा मेन फोकस यही है, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 8 घंटा पढ़ना चाहिए। भैया तुम 1 घंटा पढ़ो, आधो घंटा पढ़ो, लेकिन फोकस रहो। तुम्हारे 10 घंटा कुर्सी पे बैठ के 8 घंटा मोबाइल चला रहे हो और 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो उसका आउटपुट क्या निकल रहा है? कुछ नहीं। और तुम 1 घंटा ही फोकस रह के अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर ले रहे हो तो वो तुम्हारे 4 घंटे 5 घंटे के बराबर है। तो मेन चीज़ क्या है? फोकस। जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति और क्या आपको पढ़ना है उसके प्रति, कैसे पढ़ना है उसके प्रति, जितना आप फोकस रहेंगे उतना ज़्यादा ही आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। कंपटीशन आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे जो है ठूस ठूस के गए थे। 35 लाख बच्चे दिए एग्जाम और सीट पता है कितनी निकलेगी? 2000 या 4000। अब इस तरीके से सीट निकलेगी। आप परसेंटेज देख लीजिए, 1% में लोग उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और कुछ उसमें तो मान लीजिए करप्शन में चले जाएंगे सीटें, कुछ आप कुछ उसमें अपने कुछ बची हुई सीटों पे ही आपको फाइट करना है, ठीक है। तो आप कंपटीशन देखिए। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो आपको तर्क लगाना पड़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा बैठिए, 10 साल के क्वेश्चन उठाइए, पेपर ही मत सॉल्व करते रहिए, उठाइए, थोड़ा सा अपना एनालिसिस कीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं, इनकी साइकी क्या है, जो यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन बनाने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप देखेंगे अभी जो इनका पैटर्न रह रहा है, सिंपल सा इनका पैटर्न रह रहा है कि आपको कोई भी एग्जाम देखिए, ये इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड जीएस वगैरह नहीं पूछ रहे हैं। इनका मेन वो है टारगेट है कि इजी क्वेश्चन देके जो है कट ऑफ को हाई ले जाना। और इसमें फंसता कहाँ है आदमी? जहां पे उसको आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और आते हुए क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? क्योंकि वो हल्के में ले लेता है, वो बेसिक चीजों को ही दोहराना भूल जाता है, वो दूसरे को क्वेश्चन में पढ़ा रहता है। जबकि आपका जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप, क्योंकि 60 to 70% क्वेश्चन हर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 30 से 35% क्वेश्चन जो है वो बेतुके पूछे जाते हैं। मेन आपके 60-75% ही जो रहता है वो बेसिक क्वेश्चन रहता है। और जब आप इसमें गड़बड़ी करते हैं आते हुए क्वेश्चन में, तो आप तुरंत कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तुरंत जहाँ पे आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए वहाँ आप कट ऑफ से बाहर हो गए। तो ये सब चीज़ें जो थी मेनली मेरा पर्पज ये समझाने के लिए किस तरीके से आप जो है अपना एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए थोड़ा 2-4 पॉइंट और उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेफ स्कोर क्या होगा? अब सेफ स्कोर इसमें सब अलग अलग बताएंगे। मेन सेफ स्कोर इस पर शीट पे डिपेंड करेगा, जितनी शीट रहेगी उस हिसाब से डिपेंड करेगा। अभी हम लोगों ने लेफ्ट पार में देखा ही था, कट ऑफ जो है कितना गया था, 66 to 6 कुछ ऐसा 66 से 68 नंबर के बीच गया था। कितनी सीटों पे? 8000 सीटों पे। तो उसी तरह अब जैसे सीटें आएंगी तो आप 70 तो मान के ही चलो, 70 से 72 जो है आपका सेफ स्कोर रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, अगर सीटें ज़्यादा आती हैं तो, ठीक है। अगर सीट आपकी 3000-4000 आती है किसी वैकेंसी के लिए, तब तो आपको 70 से 72, 70 से 75 तक आपका सेफ स्कोर रहेगा। अगर नहीं आ रही हैं, कम आ रही हैं, तो आपकी 80 भी जा सकती है। जैसा अभी हम लोगों ने लोअर पीसेस में देखा, 85 तक नंबर तक जो है कट ऑफ जो है इसमें गई है, 85 नंबर तक। इन सब चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, अपना मार्क्स मिला लीजिए। अगर आपके इस बीच में आ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो बार बार वीडियो देख के किसी और 10 चैनल का देख के अपने आप को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बॉर्डर पे हैं तो आप फिर से तैयारी अपनी चालू कर दीजिए। होना होगा तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप हो जाएंगे। नहीं होना होगा तो कोई मतलब नहीं है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, आप केवल अपने आप को अगर बार बार कट ऑफ देख के आप केवल अपने आप को तसल्ली देते हैं, केवल अपने आप को। और ये सबसे बड़ा जो है धोखा होता है खुद के साथ। आप अगर जान रहे हैं, आप एक बार अपने से खुद से पूछ लीजिए कि क्या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर आपने अच्छा पेपर किया होगा तो आपका दिल खुद बोल देगा कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 70 से 75, 75 से 80 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको किसी से कुछ ना वीडियो देखने की ज़रूरत है ना कुछ, आप खुद से ही आपके गट फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कौन देखता है सेफ स्कोर बार बार हर जगह? जो बॉर्डर लाइन पे रहता है। तो बॉर्डर लाइन पे जो रहता है उसके लिए मेरी एक ही सलाह है कि भाई फिर से अपनी तैयारी पे लग जाओ। अगर हो जाएगा सिलेक्शन तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। फिर से अपना एग्जाम, क्योंकि कोई भी एग्जाम रहेगा तो उसमें 2 से 3 महीने का समय रहेगा, अपना फिर से तैयारी करके उसको अच्छे से दे देना। और नहीं हो रहा तो कम से कम किसी और एग्जाम पे अपने फोकस करो। इन सब चीज़ों पे अपना समय बर्बाद मत करो। कोई भी चीज़ आपकी जो हो रही है
आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर रही है, इतना जान जाइएगा। कोई भी निगेटिव चीज़ जो आप अपने अगल बगल देखते हैं वो आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है। हर एक शब्द आपका बोला हुआ, आपका हर एक बोला हुआ शब्द आपकी व्यवस्था को, आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर आपकी सकारात्मक है तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होगी, आपकी व्यवस्था भी सकारात्मक होगी। आपका हर एक शब्द आपकी व्यवस्था और ऊर्जा को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित करता है। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप बोलेंगे, वैसी ही आपकी व्यवस्था रहेगी, वैसे ही आपकी ऊर्जा जो है आपके अंदर से वो ऊर्जा आएगी। ठीक है, तो ये सोच के रखिए कि आप अगर निगेटिव चीज़ें देख रहे हैं या निगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं तो आपकी व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए फोकस मेनली आपका जो है अपने टारगेट पे रहना चाहिए कि मुझे एग्जाम में सिलेक्ट होना है। कौन से एग्जाम में, कहीं पे भी किसी भी स्टेट में आपका वो सिलेक्शन आपको वो दिला सकता है। ठीक है, तो चलिए सेफ स्कोर की बात कर ली, बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागना है। सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा तो 2-3 महीने का समय मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम में देने के लिए। आप उसमें अपना अच्छे से तैयारी कर लेना, और नहीं होगा तो बार बार किसी और का वीडियो देख के या मेरा ही किसी का भी देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो वैसे भी कट ऑफ पे इतना बिलीव नहीं करता। अगर होना होगा तो आपका हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आपको पता है, आपके अंदर से ही आ जाएगा कि भैया इस बार मेरा नहीं होगा। बार बार देखना कि कोई बता दे रहा है अपने व्यूज के लिए कि 65 जाएगा, 60 जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक सिंपल सा ये समझिए, सीट अधिक रहेगी तो आप अगर 70-75 पा रहे हो तो सिलेक्शन होगा, नहीं हो अगर सीट वो रहेगी तो आप नहीं दे पाओगे। सिंपल सी बात है। अगर आप पेट में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं तो क्या करें? अभी एक एग्जाम आने वाला है वीडियो का जो कि कैंसिल हो गया था, वीडियो का एग्जाम जो कि कैंसिल हो गया था, तो उसमें शायद पेट नहीं मांगेगा। तो एक आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि आप जो है अगर पेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि अब 1 साल बाद एग्जाम आएगा, आपके पास कोई और चांस बचा नहीं है। ठीक है, तो आप एक जो है वीडियो के एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। अभी भविष्य में आ रहे हैं, कुछ समय में आने वाला है ये भर्ती। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में जो वैकेंसी आ रही है, जैसे बिहार की हो गई, बिहार में भी इस समय बहुत सी वैकेंसियां निकल रही हैं, सचिवालय की हो गई, इन सब की हो गई, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा उसमें प्रभावित नहीं होना है। पेट अगर नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो अभी आपके पास एक टारगेट है वीडियो का हो गया, दूसरे स्टेट बिहार के वगैरह के भी। अगर आप केवल जीएस ही आपका मजबूत है, मैथ और इंग्लिश वगैरह अपने आपके मजबूत नहीं है जिससे आप बैंकिंग वगैरह में जा सकें, तो आप जो है एक तो वीडियो हो गया, दूसरे किसी अन्य स्टेट की भी आप देखते रहा कीजिए। जैसे बिहार में ज़्यादा उसमें आरक्षण नहीं है तो आप बाहरी लोगों के लिए भी उतनी समान सुविधाएं मिलती हैं, तो आप उसको वहाँ के भी जो भी गवर्नमेंट जॉब निकल रही है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अब पेट में स्कोर कैसे करें, बताया मैंने। अब जो है मेन पेट का मैंने बताया ना आपको, आप पहले तो हर सेक्शन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से आप जो है नंबर उठा सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आपके 60 से 70 नंबर तो आपको इजीली जो है मिल जाते हैं अगर आप थोड़ा सा फोकस रहो। 20 नंबर के आपके ग्राफ हो गए, 20 नंबर के 10 नंबर का आपका हिंदी का पैराग्राफ हो गया। 2 नंबर में मानता हूँ अंग्रेजी में, अगर ग्रामर नहीं आया तो 2 नंबर तो आप वहां से ले ही सकते हो पैराग्राफ से देख के। तो कितना हो गया, 32 हो गया। 10 नंबर का सामान्य जागरूकता है, 5 नंबर उसमें आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो 5 नंबर वहां से आ सकता है। ठीक है, ग्राफ हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो जैसे 5 नंबर का हिस्ट्री का है, 5 नहीं आया तो 3 से 4 नंबर तो इसमें आ ही सकता है हिस्ट्री में। इसी तरह जैसे अभी आप देखेंगे मेरा वीडियो तो उसमें मैंने एक ही बताया था एक वीडियो में ही कि समुद्रगुप्त के जो उस समय कवि थे वो हरिशेण थे। एक ही पेपर में ये भी पूछा। विष्णु शर्मा का मैंने बताया था पंचतंत्र, ये भी उसमें पूछा। दिल्ली चलो मैंने बताया था, ये भी पूछा। तो मेनली अगर आप टारगेट कर लेते हो उनके जो है टॉपिक के हिसाब से ही अगर आप पढ़ लेते हो, जैसे उसमें जो गुप्त दिया हुआ उसमें स्पेशली उसने बताया कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछेगा, उनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन तैयार कर लो। तो अगर आप टॉपिक वाइज ही ज़्यादा फोकस ना करके केवल टॉपिक वाइज ही अगर आप तैयार कर लेते हो तो भी आप 5 में से 3 से 4 नंबर पा सकते हो। उसी तरह आप अर्थव्यवस्था में भी पा सकते हो 3 से 4 नंबर। तो ये सब सारी चीजें मेनली आपका जो है ये आपको बेसिक नंबर दिलाएंगी, 50 से 60 नंबर। ठीक है, मेन आपका गेम इस समय कहां हो रहा है वो समझिए। वो इस समय हो रहा है ग्राफ में।
ठीक है, ग्राफ में और करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर तो मैंने बताया कि जब भी एग्जाम रहे, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तब तो आप 5-6 महीने जो तैयार कर सकते हो। कम टाइम है, आपको फोकस होकर देना है, तो आप मुश्किल से 3-4 महीने की करंट अफेयर एकदम रट जाओ, उसी में से ही आने हैं। इस बार लोगों के करंट अफेयर पकड़ में नहीं है, लेकिन आप 3 से 4 महीने की कोई भी एक मैगजीन वगैरह उठा के या तो मेरे वीडियो फॉलो करेंगे, उसमें मैं बेसिक चीज़ें ही आपको बता दूंगा, उसी में से ही आपके करंट अफेयर आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो एक तो आपका 10 नंबर का ये है, बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो 6 से 7 नंबर तो आप इसमें पा ही लोगे। 2-3 नंबर इधर उधर गए तो बात अलग है, लेकिन 6 से 7 नंबर आप इसमें स्कोर कर लोगे। ग्राफ में खेल क्या है, ग्राफ का समझिए। अब जो ग्राफ पूछ रहा है, जैसे पिछले साल पूछा था तो वो नॉर्मल तरीके का ग्राफ पूछा था। अब जो पूछ रहा है उसमें लाभ प्रतिशत करके एक दे दिया था। एक सेक्शन 16 तारीख वाले में जो है वो पुरुष और महिला का अनुपात करके दे दिया था। अब इसमें समझिए, अब जो है इस बार तो ये दो दिया, अगली बार और भी कुछ दे सकता है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको जो है ग्राफ केवल ग्राफ तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको इसको अंकगणित के साथ जोड़ना भी है। अब जैसे लाभ परसेंट करके अगर ग्राफ दिया है तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि लाभ परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आय माइनस व्यय बटे व्यय बोले 100। ये फॉर्मूला भी जिसको पता होगा वो खट से कर लेगा, चीजें टफ नहीं है, चीजें लेंदी बना दिया उसने। इसी तरह पुरुष और महिला का अनुपात करके उसने जो संख्या दी है, तो उसमें आपको वो वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे पुरुष और अगर जब अनुपात में बांट दिया जाता है तो पुरुष को कितना मिलेगा, महिला को कितना मिलेगा, तो 5, जैसे पुरुष का निकालना है तो 5/8 करके निकाल दिए, महिला का निकालना है तो 3/8 करके। जो फॉर्मूला अनुपात वाला है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से कोई और ग्राफ भी दे सकता है आपको। मेनली जितने ग्राफ अगर अच्छे से और सॉल्व करना है तो जितने भी अंकगणित के फॉर्मूले हैं वो आपको रटे होने चाहिए, आपको एकदम बेसिक तुरंत याद हो जाने चाहिए। अगर वो सब सारी चीज़ें याद हैं, अब और जैसे दिया था सारणी में परसेंटेज, जैसे पाई चार्ट में वो दे दिया था, कोण दे दिया था। अब कोण से क्या करना था, अब ये लेंदी बना दिया था, कोण से उसको परसेंटेज में बदलना था, फिर उसके बाद उस हिसाब से उसमें जो है आंसर निकालने थे। तो मेनली ये है कि आपको सारे जो है स्टेप उसमें ग्राफ में पता होने चाहिए, ताकि आप कम से कम समय में अपनी कैलकुलेशन करके जो है तुरंत जो है वो रिजल्ट अपना आंसर जो है वो प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ग्राफ पे आपको मेनली ये फोकस करना है कि आप कितना और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने तरीके के और ग्राफ बन सकते हैं। आप खुद से ही एनालिसिस कीजिए। जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है, जैसे इसी तरीके का पूछा था, अब इस तरीके से दे दिया, एक इस तरीके से दे दिया। अब इसमें जैसे प्रोडक्शन का दे दिया, इसमें लॉस का दे देगा। अब इन्हीं दोनों के संबंध के आधार पे कुछ आपसे पूछेगा, तो आपको लाभ का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, हानि का भी पता होना चाहिए, ठीक है, अनुपात का भी पता होना चाहिए, कोण का भी पता होना चाहिए, परसेंटेज, मतलब आप जो है अंकगणित के साथ इसको जोड़ के जो है सॉल्व करेंगे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पेट में स्कोर हम लोग कैसे करेंगे, अब जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा जब पेट का, अभी तो फिर समय है, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी तैयारी चालू रखिए, तो उसमें हम लोग और डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से जब नज़दीक आएगा तो हम लोग इससे जितने भी रिलेटेड इसके रेलिवेंट जो है टॉपिक रहेंगे वो हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। अब जब एग्ज़ाम नहीं है तो खुद को मोटिवेट कैसे करें। अब ये सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि अब तो भैया 1 साल बाद एग्ज़ाम आएगा, अब हम क्या करें। ठीक है, तो अब भैया जब इसमें सर उसमें दे ही दिए हैं तो क्या कर सकते हैं, उसके सिवा कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। अब तो अपना सर क्या कहते हैं उखली में दे ही दिए हैं, तो मुँह से क्या डालना। ठीक है, तो पहला तो इसमें आपके पास धैर्य होना चाहिए, दूसरा स्थिरता होनी चाहिए, तीसरा मेरा यह है कि आप जो है 25 वर्ष तक ही सरकारी एग्जामों के लिए तैयारी करें, नहीं तो कोई और अपना एक ऑप्शन जो है वो रखे रहें। ये जो है ना एक मकड़ जाल की तरह है, अगर आप इसमें आ गए तब निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरा जो मुझे जो लगता है कि किसी भी बच्चे, जैसे अब हम लोग फंस चुके हैं इसमें, हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है। मैं बीटेक कर चुका हूँ, वहाँ लखनऊ से मैंने किया है। अब मैंने जो है 2014 से तैयारी चालू कर दी,
उसके बाद मैं लगातार पीसीएस के एग्ज़ाम 2015 क्वालिफाई किया, 16 किया, 17 किया, 18 किया, 19 नहीं कर पाया, 20 किया, 21 किया और 22 ये मेंस दे के आ रहा हूँ। सब में प्री में जो है अच्छे मार्क्स, मेंस में जो है किसी में कभी 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 10 नंबर से इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं है। बिहार पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया तो भी उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया, 64 जो बीपीएससी मेंस था। तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब लास्ट ऑप्शन यही कि मैं इसी फील्ड में जो अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ वो करूँ, ठीक है। तो एक मकड़ जाल की तरह है और ये पूरा प्रोसेस होने में ना, जो पीसीएस वगैरह और कोई भी सरकारी वैकेंसी की पूरा प्रोसेस होने में 1 साल का समय या मिनिमम जो है 1 से 1.5 साल का समय लगता है। निकलेगा, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, फिर अगर आप नहीं सिलेक्ट होते हैं तो फिर आप 1 साल बाद वहीं आ जाते हो जहाँ से आपने तैयारी चालू की थी, ठीक है। इस तरीके से कब 2 से 3 से 4 साल बीत जाते हैं। अगर आप शुरू में ही सिलेक्ट हो गए, आप में वो क्वालिटी है, तब तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं हो पा रहे हो तो फिर आप इसमें फंस जाओगे। तो मेरा तो मेन यही है कि अगर आप 25 साल तक हैं तो ही तक अपने आप को समय दीजिए, उससे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर कोई और अपना एक ऑप्शन जो है वो तैयार रखिए कि अगर मेरा ये नहीं यहाँ नहीं होगा तो मैं किसी और में भाई अपना देख लूँगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है किसको आती है? जो मतलब ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, बीए, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री वगैरह नहीं है, तो वो क्या करें? अब जैसे बीए है, आपने बीए कर लिया, तैयारी चालू कर दी, अब उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। एक से है कुछ प्रोफेशनल डिग्री वगैरह होती है, एमबीए कर लीजिए, एमसीए, बीसीए, ये सब कर लीजिए। कुछ एक ना एक अपने पास प्रोफेशनल डिग्री रखे रहिए। वर्तमान में इनकी भी मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका जो है संचार युग इस समय चल ही रहा है पूरा, तो अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री अपने पास रखे रहते हैं तो आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 साल तक देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं तो छोड़ के चलिए। मेनली अगर आप इसमें आ रहे हो तो क्या मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तनख्वाह होगी 30 से 40 हज़ार, 40 से 50 हज़ार, एक यही होगी। सिक्योरिटी आपको है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है, आप कहीं निकाले नहीं जाएंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान चीज़ें चल रही है उसमें भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कई चीज़ें हो रही हैं, तो किसी चीज़ की जो है वो यहाँ पे जो है सर्टेनिटी नहीं है, मतलब यहाँ कोई निश्चितता नहीं कि आपको यही चीज़ होनी है। तो एक तो मोटिवेट अपने आप को, धैर्य रखिए, स्थिरता रखिए, और 25 साल तक ही मेरा ये है कि आप अपने आप को समय दीजिए। उसके बाद नहीं तो अपना कोई प्रोफेशनल डिग्री रखे रहिए, आप वहाँ से कहीं और पे भी अच्छा काम कर सकते हो। इन सब चीज़ों में भी अगर आप MBA MCA कर लिए, शुरू में 1-2 साल आपको थोड़ा सा वो हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, लेकिन भविष्य आपका सुनहरा ही होगा। जहाँ आपके पास एक्सपीरियंस, यहाँ वर्तमान में जो सबसे बड़ी मांग है ना वो अनुभव की है। और मैं भी आपके सामने इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुभव हो गया है 2-4 साल 5 साल का, जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप लोग ना करें। बस मेरा मेन फोकस ये है कि जो मैं 5 साल में सीखा हूँ वो आपको 1 साल या 6 महीने में सिखा दो, ताकि आप जो है वो गलतियाँ ना करें। जिस मुकाम पे आज मैं खड़ा हूँ उस मुकाम पे कल को आपको खड़ा होकर ना पढ़ाना पड़े और ये सब करना पड़े। आप एक जगह अपना टारगेट अपना फिक्स करके अपना खड़े हो जाइए। मेन मेरा फोकस यही है, तो मेरा मोटो भी यही है। तो वर्तमान में जो मांग है ना वो अनुभव की है। जितना ज़्यादा आपके पास अनुभव होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी जो है निखर के आएंगी। तो वही जो है, अगर आप MBA MCA भी कर लेते हैं तो आपके पास एक जो है ऑप्शन रहेगा। आप अनुभव में आपके जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आप जो है अपने आप को उसमें आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपकी जो है पर्सनालिटी भी बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, पैसा भी बढ़ेगा। तो मेरा करें आपको अपने आप को मोटिवेट क्या करना है, यही, आप धैर्य रखिए, स्थिरता रखिए, अपने आप को जो है तो कुछ समय दीजिए, अपने आप को सरल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, और जो अपने आसपास का माहौल है उनके साथ थोड़ा सा अटैच रहिए। अपने आसपास माहौल में उन्हीं लोगों से जुड़िए जो आपके जो है फील्ड के हों। इससे क्या रहेगा, आपको एक मोटिवेशन बना रहेगा हमेशा। अपने जो आपके मित्र रहें, आपके मित्र और आपका आसपास का जो क्षेत्र रहे वो आपके अनुसार होना चाहिए, ताकि आपको जो है निगेटिव नहीं पॉजिटिव एनर्जी जो है चारों तरफ से वो मिलती रहे। तो चलिए, बाकी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। मुझसे जुड़ जाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। मैं आपके सिलेक्शन की जो है गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि पूरा प्रयास करूँगा और आपको उस मुकाम तक पहुँचाने का पूरा कोशिश करूँगा जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत मैं करूँगा, थोड़ा सा आप कीजिए, कुछ ज़्यादा आप कीजिए। मैं आपको तरीका बताऊँगा किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़रूरी यही है कि क्या नहीं पढ़ना है, हमें ये पता होना चाहिए। आप कोई भी एक किताब उठाते हो उसमें जो है अपना समय बेफजूल का जो है 1 घंटा 4 घंटा बर्बाद कर देते हो, और मतलब की चीज़ें आपको 4 घंटे बाद पता चलती है कि यार मेरे तो 10-15 मिनट की मतलब की चीज़ें थी। तो मेरा जो है मेन टारगेट ये रहेगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है वो बताऊँ,
ना कि ये कि क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बल्कि ये बताने से अच्छा है कि मैं ये बताऊं कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा दो फोकस यही है कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को फिर से शुभकामनाएं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, नहीं भी हुआ है तो भी शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। अपने आप को थोड़ा सा कुछ 2-4 दिन का समय दीजिए, मोटिवेट कीजिए और फिर से अपने उसमें टारगेट के लिए लग जाइए। थैंक यू।